हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबका मेरे इस वीडियो में और मेरे चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बायोलॉजी में हमें अच्छे से स्ट्रैटेजी यूज़ करके और अच्छा पढ़ाई करके 360 ऑन 360 स्कोर कर सकते हैं बचे हुए टाइम में। अभी आपको पता है कि अभी दिसंबर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अभी कल से नया साल शुरू होने वाला है। तो हमें क्या विजन्स रखने हैं न्यू ईयर में और बाकी बचे 4 महीने में, ताकि हम बायोलॉजी को एस करके नीट में अच्छा स्कोर कर सके। तो हेलो, मेरा नाम है अथर्व वरुण एडेकर और मैं हूँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मीरज। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि बायोलॉजी की क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या आपको चेंजेस लाने चाहिए आपके प्लान में, ताकि आप बायो को अच्छे से अच्छा पढ़ के मैक्सिमम स्कोर कर सके और एंड मोमेंट में जाके बायो का कुछ भी कंसेप्ट आप पेपर में भूल ना जाए। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बायो बायो एज ए सब्जेक्ट सबका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है नीट में, और वही है बायो। बायो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप बायो को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री 11th 12th में। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक पॉइंट पे कि हमें सब आता है बायो का, तो हमें बायो पे क्यों ज़्यादा फोकस करना है, हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पर यही गलती बच्चे अक्सर करते हैं और उनको नीट में बहुत ज़्यादा भुगतान देना पड़ता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बायोलॉजी को हर बार रिवाइज करना है, वीकली 2 बार तो बायो को पढ़ना ही पढ़ना है। बायो को अंडर एस्टिमेट करने की गलती आपको नहीं करनी। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बायो में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास लगभग 32 चैप्टर्स है। 32 चैप्टर्स को आपको अच्छे से डिवाइड करना है 4 महीने के लिए। 4 महीने है आपके पास। रिपीटर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फ्रेशर्स की या फिर 12th के साथ साथ देने वालों की बात करूँ, तो आपका 1 महीना तो बोर्ड एग्जाम्स में ही जाएगा और बायो के लिए आपको बहुत ज़्यादा गैप दिया गया है। तो ये आपको पॉजिटिवली लेके उस टाइम आपको बायो का नीट के लिए भी प्रिपेयर करना है, 11 का भी रिवाइज करना है, ताकि आपका नीट के लिए भी हो जाए और थ्योरी के लिए भी अच्छे से कवर हो जाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो आइडियली अगर मैं बात करूँ आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है चैप्टर्स को कवर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको करना है सेल साइकिल वाला जो यूनिट है, वो सेल वाला जो यूनिट है ना आपका 3 चैप्टर्स वाला, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वो वो जो 3 चैप्टर्स वाला यूनिट है वो आपको सबसे पहले कवर करके लेना है। क्योंकि वहाँ से अगर आप देखोगे तो मैक्स क्वेश्चन वहाँ से ही बन रहे क्लास 11 में। उन 3 चैप्टर्स में से ही आपको 11 से 12 क्वेश्चंस हर साल नीट, जब सिलेबस कम होने से पहले भी ज़्यादा आते थे, सिलेबस कम होने के बाद भी वहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना हो रही है। तो वो वाला जो यूनिट है वो सबसे पहले आपको वो ख़त्म कर लेना है, क्योंकि वो यूनिट बेसिक्स बनाता है बाकी सारे यूनिट्स के लिए, जैसे कि जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मॉर्फोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। उन सब का जो बेस है वो वाला यूनिट है। तो सबसे पहले आपको उस यूनिट को निपटाना है। उस यूनिट को निपटाने के बाद आप जा सकते हो जेनेटिक्स की ओर। जेनेटिक्स में से तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पर जेनेटिक्स को समझने के लिए आपको वो वाले 3 चैप्टर्स अच्छे से आनी चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए उन 3 चैप्टर्स पे, उसकी कमांड होनी चाहिए, तभी आपको जाके जेनेटिक्स और वो समझ में आएगा अच्छे से। तो यू नीड टू डू दैट। जेनेटिक्स को आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के चैप्टर्स को, उसको कंप्लीट करने के बाद आप जा सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट को। बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट भी उससे ही रिलेटेड है। तो वो जो 2 बायोटेक के यूनिट चैप्टर्स और 3 जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के और 3 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के, वो जो 8 चैप्टर्स है, वहाँ से ही आपके लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। लिख के लेना, मतलब 30 से लेके 35 क्वेश्चंस सिर्फ उस 8 चैप्टर से। तो 35 क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो 140 मार्क्स, 360 में से 140 मार्क्स आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे अच्छे से करके। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहे बायो में, असर्शनिज्म भी आएगा तो आपको आप कर सकते हो। 3 4 सालों से कंटिन्यूसली AR क्वेश्चंस रिपीट हो रहे, तो उसको भी करना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप कॉन्स्टेंटली NCERT के हर एक लाइन पे कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, तो AR क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं होने वाला। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी आपको वहाँ से ही सॉल्व करने हैं। आपको वो जो लाइन से NCERT के, उसको डिटेल से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है, हर एक लाइन को समझ के लेना है और आगे जाना है। लाइन के बीच में से पढ़ने की ट्राई करना है, मतलब लाइन का मीनिंग जो है बन रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाना, पर बेसिकली आपको हर लाइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए क्यों वहाँ पे वो लिखा है। अगर वैसा करोगे तो यार क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपके ज़्यादा गलत नहीं होंगे। जो वाले टेबल से, डायग्राम से, उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है।
जो इवोल्यूशन में दिया गया वो जो टाइगर और तस्मानियन टाइगर वाला जो टाइगर वो जो टेबल है उसको भी आपको फोकस करना है। हर एक डायग्राम पे अच्छे से फोकस करना है, कितना भी घटिया क्यों ना हो, हर एक डायग्राम, हर एक पॉइंट, हर एक बोल्ड वर्ड्स सबको फोकस करके आपको जाना है बायो में। तो ये सबसे पहले आपको कवर करना है। बाकी आपके अकॉर्डिंग आप बाकी के यूनिट्स कवर कर सकते हो। ह्यूमन फिजियो है, प्लांट फिजियो है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला यूनिट है, मोर्फो वाला यूनिट है, उसके बाद आपके पास है न्यू प्रोडक्शन वाला यूनिट और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, उसके बाद आपका इकोसिस्टम वाला यूनिट, सो इकोलॉजी वाला यूनिट, वो भी आप अच्छे से कवर करके लेना। सारा सिलेबस आपको कवर करके जाना है। और बायो में आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो कि वीकली आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। वीकली आप सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, लगभग आप डिवाइड करो। हाँ, आज के दिन आपको इतना चैप्टर पढ़ना है, मतलब वीकली मेरे को बायो के सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। अभी आपके पास लगभग 32 चैप्टर्स है। 32 चैप्टर्स आपको वीक के 6 दिन 7 दिन में कवर करने हैं। मतलब हर एक दिन आप 5 से 4 चैप्टर्स कवर कर लेना। एनसीईआरटी के कैसे कवर करना है, सिर्फ अच्छे से रीडिंग करना है और हर एक लाइन का मीनिंग समझ में लाना है। और 4 से 5 चैप्टर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 घंटे लगेंगे अभी, क्योंकि आप अब रिवीजन कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो। पहली बार पढ़ने के लिए हर एक चैप्टर को आपको 3 घंटा लगेगा। पर अब जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको मैक्स टू मैक्स एक चैप्टर के लिए 1.5 आवर से लेके 45 मिनट्स तक लगना चाहिए पूरी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करने के लिए हर एक चैप्टर की। अगर आप पहली बार कर रहे हो, बाई चांस आपका रह गया होगा पहले, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप 2 से 3 वीक में ट्राई करना पूरा बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है वो कवर करे और एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करे, जैसे पीवाईक्यूज़ हो गए या फिर एनसीईआरटी फिंगर टिप्स हो गए। 1 महीने तक आप प्लान बना लेना अच्छे से कि आज आज ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और वो कवर करके आप फिंगर टिप सॉल्व करके और पीवाईक्यू सॉल्व करके आपका हो जाएगा बायो। इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फिजिक्स जैसा कि आपको हर एक क्वेश्चन को समझ के लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ के अच्छे से समझ लेके एमसीक्यू सॉल्व करके पीवाईक्यू सॉल्व करके बायो के चैप्टर्स इजीली आप कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कवर कर लेना। और जो वो अच्छे रिवीजन कर रहे हैं उनको एक एक वीक में ट्राई करना है कि पूरा सिलेबस आप रिवाइज करें हर एक वीक। और बाकी जो बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते वो कि एंड मोमेंट में जाके बायो को नहीं ध्यान देते। मतलब लास्ट लास्ट में जब आपके नीट के लिए 1 वीक रह जाता है तब आप बायो को छोड़ देते हो। तो उस टाइम वैसा नहीं करना है। नीट से पहले 1-2 दिन, मतलब आज अगर आपका डे है और परसों आपकी नीट है तो इन 2 डे में आपको बायो पूरा रिवाइज करना है। मतलब 2 दिन पहले तो मिनिमम आपको बायो को फिर एक बार रिवाइज करना है पूरा एनसीईआरटी 11-12 का। ऐसे करोगे तभी जाके बायो आपको ध्यान में रहेगा और नीट में जाके आपको कुछ मेमोराइज होगा कि बायो का ये पॉइंट क्या है। क्योंकि एंड पॉइंट में आपको अगर नीट का पैटर्न देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो इजी ही होते, पर जो की फैक्टर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके गलत हो जाएंगे अगर आप बायो को रिवाइज नहीं करोगे तो आपको एंड के 2 दिन में भी बायो को रिवाइज करना है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। सो ये गलती आप अगर दोहराओगे तो आपका फिर एक बार आपको ठेस लगेगी और आपका सिलेक्शन रह सकता है। अगर आप लास्ट के 2 दिन में बायो को रिवाइज कर रहे हो अच्छे से तो आप वेल एंड गुड, आप बायो में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको नीट में जाके। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है बायो में एमसीक्यू सॉल्व करने से, क्योंकि रिवाइज करोगे तभी जाके आपको कुछ नया नया ध्यान और याद में आएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये फिजिक्स जैसा नहीं है कि फिजिक्स में क्वेश्चन से आप सीखते हो ना नया कुछ तो कंसेप्ट आ रहा है, पर बायो में ऐसा नहीं है। आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में वो याद रहेगा। सो आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन सॉल्विंग। और ट्राई करना है हर एक वीक में एक बार तो सिलेबस आप कवर करो। जब आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए जैन के एंड में और फेब के एंड तक आपको सिलेबस पूरा कवर करने का ट्राई करना है रिपीटर्स के लिए। और बाकी मार्च और अप्रैल में हर एक वीक आपको एक बार तो बायो का पूरा सिलेबस गो थ्रू करना है। ऐसा अगर आपने किया तो गारंटीड बायो में 360 आपको कोई नहीं रोक रहा। अगर मैं बात करूँ 12th के बच्चों की, 12th के बच्चों ने अभी कल से 1 तारीख है तो आज तक कुछ नहीं पढ़ा, कल से पढ़ने वाले। तो जैन और फेब में आप पूरा सिलेबस, जैन से लेके फेब के 10 तारीख तक आप पूरा बायो का सिलेबस कवर करने का ट्राई करना। उसके बाद आप बोर्ड्स पे शिफ्ट हो जाओ 10 तारीख से, क्योंकि 15 से आपका एग्ज़ाम है। 10 तारीख से आप बोर्ड पे शिफ्ट हो जाओ।
जब बायो का पेपर आएगा आपका बायो के पेपर के लिए लगभग 10 दिन का गैप है, तो उस 10 दिन में फिर एक बार 2 बार तो मिनिमम बायो का पूरा सिलेबस, नीट का सिलेबस आपको रिवाइज करना है, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप 12 का सिलेबस देख के जा सकते हो। ऐसा करोगे तो बायो में पक्का आपका अच्छा स्कोर आएगा, नीट्स के नज़रिए से भी और बोर्ड्स के नज़रिए से भी। सो आपको यहाँ पे भी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस तरीके से फॉलो करेंगे तो अच्छे से बायो को कवर करके जाओगे एग्ज़ाम में, और कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कम टाइम रह गया तो क्या हुआ, क्योंकि बायो एक ऐसा फैक्टर सब्जेक्ट है कि आपको वो मेमोराइजेशन बेस्ड है। जितना ज़्यादा आपका वो फ्रेश होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा होगा। फ्रेश कब रहेगा आपका, जब नीट से पहले आप उसको पढ़ोगे। तो अभी पढ़ोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है, बाद में पढ़ोगे तब भी कुछ फ़ायदा नहीं, अगर आपने एंड में जाके नहीं पढ़ा तो। आपको कंपलसरी जाके एंड में एक जो वीक रहता है नीट से पहले, उसमें आपको बायो 2-3 बार तो रिवाइज करना है, तब जाके आपका वो फैक्टर नीट में जाके इम्प्लीमेंट होगा। अभी अगर कितनी भी बार पढ़ा अभी और एंड मोमेंट में नहीं पढ़ा तो उसका कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। सो ऐसा करने से बायो आपका इजीली कवर हो जाएगा और अच्छे से आपके नंबर भी आ जाएंगे। आपको कहाँ पे फोकस करना है, डायग्राम्स पे, एग्जांपल्स पे, बोल्ड वर्ड्स पे, और एमसीक्यूज़ देखने एक बार। तो अभी एक बार देख लो एमसीक्यूज़ फिंगर टिप्स से, और वहाँ से जो गलतियाँ हो रही है उसको दोहराओ मत, मिक्सटेक कॉपी बनाओ, जैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोला है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको लग रहा है इस वीडियो से आपकी कोई वैल्यूज़ बढ़ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।